कुछ आप लोगों के बीच विचार रखूं। इसके पहले एक भजन रखते हैं हम, उसके बाद फिर कुछ बातें रखेंगे। सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध छोटा सा पद है, लेकिन गागर में सागर है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है। हाँ, कैसे दिन कटी है गुरुजी, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया हमका छवाए जइयो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, गुरुजी कैसे दिन कटी है। अचरा भारी के कागदा बनायो, अचरा भारी के कागदा बनायो, अपनी सुरतिया अपनी सुरतिया यारे लिखाए जइयो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, गुरुजी कैसे दिन कटी है। कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, गुरुजी कैसे दिन कटी है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर कहते हैं कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। काहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। दो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां नहीं बल्कि एक ही पंक्ति है, लेकिन एक ही पंक्ति में जीवन का सार शब्द सब निचोड़ करके रख देना, ये किसी आत्मलीन साधक से ही संभव है। वे कहते हैं कि कुशल कहत कहत जग बिन से। सब लोग कहते हैं कुशल है, अच्छा है। जब दो लोग मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम 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 राम, कैसे हैं, हालचाल ठीक है? हाँ बिल्कुल चकाचक, एकदम आनंद है, सब बढ़िया है, परफेक्ट ऑफ द ऑल राइट, सब कुछ आनंद है। लेकिन जब उनकी गहराई में, उनके दिल में जरा घुस करके पूछो कि बाल बच्चे सब आज्ञाकारी हैं, मन ठीक है, घर ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है, मन प्रसन्न है, तब कहते हैं कि कहाँ ठीक है, बेटा कहाँ नहीं मानता, बहू मनमानी है, पत्नी भी बच्चों की तरफ है, शरीर में तकलीफ़ें हैं,
धन की कमी है, पड़ोसी परेशान कर रहा है और अनेक समस्याएं, तो कहाँ कुशल है, कहाँ अच्छा है? और सब अच्छा अच्छा कहते चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं ये अच्छा कहना ही तो तुम्हारे लिए काल की फांसी हो गई है। अच्छा नहीं है फिर भी अच्छा माने जीवन को घसीटते चले जा रहे हैं, इसलिए अच्छा कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि माने हैं अच्छा ही है सब। अब कोई मिले हाल चाल पूछे तो कैसे अपना सारा दुखड़ा रोने लग जाए कि नहीं भैया बड़ी विपत्ति है, बड़ा दुख है। वहाँ सहज रूप से कहना पड़ता है भैया ठीक है, लेकिन यही बात को अंदर से हमने मान लिया है कि ठीक है, ठीक नहीं है। ठीक करना चाहिए, जब ठीक करेंगे तब ठीक होगा। अगर ठीक नहीं है तो उसको समझें। साहब आगे कहते हैं कहाँ ही कबीर सारी दुनिया बिन से। जब सब कुछ परिवर्तनशील है, चारों तरफ क्षणभंगुरता की आग लगी हुई है, तब वहाँ कुशल कहाँ होगा? जिस घर में हम रह रहे हैं वही घर में आग लगी हो और फिर भी हम आनंद की नींद सोते रहे और कहें बहुत बढ़िया है, तो आदमी को क्या कहेंगे? भोला ही तो कहेंगे ना। जिस जीवन में, जिस शरीर में, जिस समाज में, जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ भी तो यही आग लगी हुई है। अहंकार की, आसक्ति की, मोह की, तृष्णा की, राग की और विषय वासनाओं की आग जल रही है और उसी में आनंद मान करके हम बैठे रहें अगर, कुशल नहीं है। साहब आगे केवल ये निराशावाद की ही बातें नहीं कहते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी आशा की किरण सामने रखते हैं। कहते हैं रहे राम अविनाशी हो। सब कुछ तो परिवर्तनशील है, चारों तरफ बदलने वाली हमारी हर वस्तु है, हर व्यक्ति हैं, लेकिन रहे राम अविनाशी हो। राम अविनाशी है, सबके अंदर में बैठा हुआ जो आत्मा राम है वो अविनाशी है। अतः वहाँ पहुँचो तब कुशल हो जाएगा। सकारात्मक विचार, जहाँ पर ठहरना है, जहाँ पहुँचना है और जहाँ परम विश्राम है, जहाँ पर कोई हलचल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, उस बात को भी बता देते हैं। इन पंक्तियों में हमारा व्यामोह, संसार की क्षणभंगुरता और हमारे कर्तव्य का बोध साहब याद दिलाते हैं कि क्या करना चाहिए। आइए इन्हीं शब्दों पर, इन्हीं बातों पर कुछ चर्चा और करते हैं। पहली बात है कुशलता क्या है? कुशल, ये कुशल शब्द का भी अपना एक इतिहास है। पहले कुशल शब्द वहाँ पर प्रयोग किया गया, लोग कथा करते थे और कथा में पंडित बाबा कहते थे कुश घास लाओ। कुश से कुशल शब्द बना है और कुश घास को खोद करके लाने का विधान नहीं है। जब आप लोग कोई देखे होंगे, जो कथा सुने होंगे पंडित से, तो पंडित जी कुश घास मंगाता है और उसको उखाड़ करके लाना पड़ता है और कुश घास को ले आओ उखाड़ कर और हाथ ना फट जाए, वो कुशल है। मतलब इतना सावधानी से वो लाया है क्योंकि उसमें धार थोड़ी होती है, उस घास के पत्ते में थोड़ी थोड़ी धार होती है और पकड़ो अगर साधारण हाथ से पकड़े हैं तो फिर हाथ कट जाएगा। तो एक कुशल वहाँ से आया कि वो कुशल है। और काशी से कौशाम्बी तक ये घास बहुत ज़्यादा थी, काशी से कौशाम्बी, और इसी बीच में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गढ़ था सदैव से, इसलिए भी कुशल शब्द आया है। तो ये तो एक शब्द की यात्रा कैसे हुई है। अब वर्तमान में शब्द को पकड़ें कि कुशल, कुशल का मतलब है जो समझदार हो, जिसका सब कुछ अच्छा हो, जो अपने को खतरों से बचा ले, उसी का कुशल है। तो विचार करें, क्या हमने अपने जीवन को, अपने आप को खतरों से बचाया है? हमारे जीवन में खतरे क्या हैं? क्या उन खतरों से हमने अपने आप को एकदम सुरक्षित कर लिया है?
अगर नहीं किया है तो कहाँ कुशल है? अपना कुशल देखें। और हमारे चारों तरफ अकुशल फैला हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, कौन हासो किमानंदो नित्यंपद जलिते सति अंधकारे नो नद्धा पदीपम न गवेशत। कौन हासो, क्यों हंस रहे हो? किमानंदो, कैसा है आनंद? बहुत आनंद मना रहे हो, खूब हंस रहे हो, किलकारियां उठ रही हैं, कहाँ आनंद है? नित्यम प्रज्वलिते सति, नित्य काल की आग प्रज्वलित है, धधक रही मरघट की ज्वाला। हर गांव में, हर क्षेत्र में, आपके इतराफ में रोज कहीं ना कहीं से किसी का समाचार आता होगा कि अमुक का हार्ट अटैक हो गया, अमुक की किडनी फेल हो गई, अमुक का एक्सीडेंट हो गया, अमुक को करंट लग गया, अमुक गिर पड़ा, अमुक की मृत्यु हो गई अमुक बहाने से। रोज तो हो रहा है। ये काल की आग निरंतर धधकती रहती है, उससे कोई बच नहीं सकता है। नित्यम प्रज्वलिते सति अंधकारेण नद्धा, सर्वत्र अंधकार से संसार ढका हुआ है। पदीपम न गवेशत, दीपक की खोज नहीं कर रहे हो, अंधकार में रह रहे हो। चारों तरफ दुख की आग है, परिवर्तनशीलता है, लेकिन जिससे शांति मिले, जिससे प्रकाश मिले, उसकी तलाश क्यों नहीं कर रहे हो? वो दीपक कहाँ मिलेगा? वो दीपक सत्संग में मिलेगा, संतों की संगत में मिलेगा, गुरुजनों के पास बैठने से मिलेगा। इसलिए सबको अपने जीवन में एक दीपक की तलाश करना चाहिए, जिसको प्राप्त करने के पश्चात फिर कहीं भटकना ना हो। क्योंकि अंधकार में भटकाव होता है, अंधकार में कहीं का कहीं पहुंच जाता है व्यक्ति, कहीं भी टकरा सकता है और अपनी चीज़ों से वंचित रह सकता है। इसलिए प्रकाश की बड़ी ज़रूरत है। तो जीवन का हमें कुशल बनाना चाहिए। इंद्रियों में अगर चंचलता है तो कुशल नहीं है। इंद्रियों में चंचलता, मैंने कल चर्चा किया था इंद्रियां क्या हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान होता है। ध्यान से माताएं भी सुनेंगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख से रूप देखना, कान से शब्द सुनना, नाक से गंध ग्रहण करना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभ से रस का ज्ञान होता है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वहाँ ज्ञान नहीं होता। कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, क्योंकि जानना पर्याप्त नहीं है, करना भी जरूरी है। शरीर के लिए एक व्यवहार है, तो शरीर की क्रियाओं को करना, शरीर के गुजर के लिए कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो कर्म करने की भी इंद्रियां हैं, जैसे हाथ, पैर, मुख। हाथ से काम करना, पैर से चलना, मुख से खाना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये भी इंद्रियां हैं, लेकिन कर्म इंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से ये 10 इंद्रियां हैं हमारे जीवन में। और इन 10 इंद्रियों को जो संयम पूर्वक उपयोग करता है तो उसका गुजारा बढ़िया होता है, वो फिर दुख नहीं पाता है। और इन्हीं में जो मोह कर लिया, आसक्ति बना लिया और राग करने लग गया तो बंधन बनने लग गए। इसलिए कर्म करो, लेकिन कर्मों में आसक्ति ना रखो। गीता में भी बात आई है, निष्काम कर्म करो। निष्कामता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। माताओं को लगता होगा कि ये निष्कामता क्या होता है। निष्कामता का मतलब होता है कि काम करो या लोगों से व्यवहार करो, लेकिन उनसे अपेक्षा ना रखो। जैसे कि आपने बच्चों को पाला,
प्यार किया, मेहनत किया, उनके पीछे रात दिन का समय दिया, पूरा अपनी जवानी लगा दिए, जीवन लगा दिए, लेकिन ये आपने कर्तव्य किया, बहुत अच्छा किया। किंतु अगर उसी में आसक्ति बना लिए, कामना बना लिए कि मैं बच्चे के साथ इतना कर रही हूँ, अब ये बच्चा भी बड़ा हो करके मेरे साथ वैसे ही सेवा करे, मेरे बुढ़ापे में मेरे आगे पीछे दौड़ता रहे और मेरे हरदम सारी सेवा करता रहे, कामना करेंगे तो दुख पाएंगे। इसीलिए सब माताएं या भाई लोग ये दुखी बने रहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चा आप जैसे चाहें वैसे करे। आपने किया है, बच्चा असमर्थ था, आपने पैदा किया, आपका कर्तव्य था करना, आपने कर दिया, अब खुश रहो। बच्चों से कुछ पाने की आशा ना रखो, मिलेगा भी क्या, वो क्या दे देगा। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव, ये कहावत है ना। हाथी गांव गांव घूमता है, लेकिन हाथी पालने वाले को क्या हाथी से दूध मिलता है? बस इतने लोग कहते हैं भैया किसका हाथी है, फलाने बाबू का हाथी है, इतना ही काफ़ी है, आपका नाम चल रहा है, फलाने बाबू का बेटा है। अब क्या बेटा से और कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखोगे तो वो दो बात सुना देगा, उल्टी बात कर देगा, दूर चला जाएगा और बहुत दुख होगा। पहले से मन में अपेक्षाएं मत पालो। अपेक्षा पाल पाल करके हम दुख कमाते हैं, कोई किसी का होता नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है ये बच्चों के चक्कर में मत पड़ो। जब पढ़ ही रहे हो तो फिर आसक्ति के चक्कर में ना पड़ो, मोह ना करो। पहली गलती है शादी, दूसरी गलती है बच्चे, और तीसरी गलती है मोह करना। अब मोह किए तो फिर बहुत थपेड़े पर थपेड़े मिलते हैं। इसलिए मोह का त्याग करो। तो आप कहेंगे कि साहब मोह का त्याग कर देंगे तो इन बच्चों को कैसे पालेंगे? मोह से तो पाल रहे हैं ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिना मोह के और बढ़िया से आप कर्तव्य कर सकते हैं, क्योंकि मोह करने से जितना आप कर्तव्य नहीं करते, कर्म नहीं करते, उससे ज़्यादा आप परेशान होते हैं। जैसे जब आप मोह करते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा जुकाम हो गई, थोड़ा सा बुखार आ गया, तो जितना बच्चा नहीं तकलीफ उठा रहा है, उससे ज़्यादा माता पिता तकलीफ उठा रहे हैं कि हाय मेरे बच्चे को बुखार लग गया, सर्दी लग गई, फलाने डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। 50 ठो संभावनाएं और कल्पनाओं में आप घबरा गए, कहीं और रोग ना बढ़ जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं हार्ट ना फेल हो जाए, ये ना हो जाए वो ना, बड़ी भारी बातें लंबी चौड़ी दूर तक सोच डाले और परेशान हो गए और अपनी क्षमता को नष्ट कर दिए और हाय 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 मार कर रहे हैं और कुछ नहीं। अरे काम करो, सेवा करो, ठीक हो जाएगा। जो सेवा करेगा, मोह नहीं करेगा, तो आराम से अपनी कार्य क्षमता को बनाए रख सकेगा, बढ़िया से काम कर सकेगा। अब मोह करेंगे तो काम वाम उतना तो कर नहीं पाएंगे और दुखी बहुत होंगे, वर्तमान में और परिणाम में भी। इसलिए मोह ना करें। और जब मोह नहीं करेंगे तब कैसे रहेंगे? सदगुरु कबीर ने एक साखी कहा है, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माहि, बालक केरी धाय जो, आपन जानत नाहि। ये संतों और भक्तों के लिए, गृहस्थों और विरक्तों के लिए, दोनों के लिए इस साखी में बहुत बड़ी सीख है। संतों को कैसे रहना चाहिए? कमल के पत्ते की भांति। ये ताल है, शायद इसमें कमल हो, पुरैन के पत्ते या पौधे शायद हों इसमें। तो आपने देखा होगा कमल के पत्ते में, कमल का पत्ता ना देखे होंगे तो अरुई का पत्ता तो देखे होंगे, घुइया का। उस पर पानी डालो और एक तरफ फट से लुढ़क जाए, और जैसे पानी लुढ़क कर गिरा और फिर पत्ते को देखो एकदम साफ, ऐसा लगता ही कि नहीं पानी इधर से गया है ना, एकदम साफ। पानी की पकड़ को नहीं रखा है पत्ते ने। ऐसे कमल का पत्ता होता है। ऐसे ही हम लोगों को, साधकों संतों को अपने मन को रखना चाहिए
कि पकड़ ना रखो, आवा गवा खर्च, साधु मामला फर्च। आए और जाए। साधु महात्मा लोग ऐसे घूमते हैं, अमुक भगत के यहाँ गए, फिर अमुक भगत के यहाँ गए, भगत लोग खूब सेवा किए, साहब ये खाओ ये खाओ ये खाओ, खिलाने वाली बैठी हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना बना के लाएंगी। अब उनकी सेवा में हम मुहा गए, ये तो भगत बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा खिलाते हैं। अब हम आसन फैला के बैठ गए, नहीं आप लोग तो बहुत अच्छा खिलाते हैं, अब तो हम नहीं जाएंगे, आप लोगों के यहाँ ही रहेंगे। और जैसे ऐसा सोचे तो भगत लोग फिर अब सावधान, अरे अब बंद करो सेवा, नहीं तो बाबा पाँव पर फैला दिए हैं। तो भाई जब तक त्यागी रहे तबे तक गुरु रहे, और जब त्याग खत्म किए तबे दास बन गए। इसलिए साधु को त्यागी बन करके ही सदैव रहना चाहिए, त्याग ही उसकी शोभा है। चलते रहो चलते रहो। नदी जैसे नदी बहती है तो कैसे होती है, रास्ते में फूल मिलते हैं और कूड़ा मिलता है, गांव मिलता है, शहर मिलता है, वन मिलते हैं, पहाड़ी मिलती है, बगीचे मिलते हैं, और भी अनेक, कोई उसमें फूल चढ़ा देता, कोई आरती करता है, कोई कचरा डाल देता है, कहीं पशु उसमें नहाते हैं, कहीं मनुष्य नहाते हैं, और सब कुछ को देखते सहते और वो बढ़ती रहती, कहीं रुकती है क्या। ऐसे हमारी आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी मंजिल की तरफ चलो। यहाँ कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं रुके तो फिर दोष आया। चलते रहो। रमता जोगी और बहता पानी निर्मला। पानी बहता हुआ निर्मल होता है और जोगी भ्रमण करता हुआ निर्मल होता है। अब योगियों में, संतों में भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोग आश्रम में विशेष रहते हैं और कुछ लोग भ्रमण करते रहते हैं, और दोनों में अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग आश्रम में रह रहे हैं ज़्यादा तो उसमें दोष आ गया है, और दोष की बात है तो भ्रमण करने वाले भी दोषी होते हैं। तो ये तो अपने अपने जीवन स्वभाव और अपने सावधानी की बात है। तो अपने को सुधारना संवारना चाहिए, जो सावधान रहेगा उसी का जीवन अच्छा रहेगा। और गृहस्थों के लिए साहब ने इस साखी में कहा है, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानी रखी जाती है। अब आजकल तो धनियों के यहाँ क्या बहुतों के यहाँ आने लगे हैं, क्योंकि आज का कुछ सिस्टम बदलता जा रहा है। पुरुष नौकरी करता है तो देवियाँ भी नौकरी कर रही हैं। अब बीच में बच्चा आ गया, अब उनको पाले कौन, दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना है तो एक ठो बच्चे को पालने वाली रख लिए। तो चलो बच्चे को पालने वाली जब आती है तो बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है और सारी परवरिश करती है। और बच्चा कहीं खेलते खेलते चला गया तो खोजते हुए जाती है, नहीं मिलता है तो किसी से पूछती, मेरा बच्चा इधर गया है क्या, मेरा बच्चा कहती है, अपने सीने पर सुलाती है, अपना मान के प्यार करती है, चूमती है। लेकिन जब उसका मालिक नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम अपना हिसाब ले लो, चली जाओ यहाँ से, तो वो अपना पैसा लेकर चल देती है। बच्चे के लिए रोती थोड़े, क्योंकि वो सेवा करते हुए यह मानती है कि मेरा नहीं है। ऐसे आप लोग भी मानना, सेवा भी करो और मत मानो कि मेरा बेटा है, क्योंकि आपसे ज़्यादा उसको मानने वाला कहीं और पैदा हो चुकी है। और 4 दिन में आएगी, वो कहेगी कि ये मेरा है। अब आप इतने दिन के इतिहास लिए बैठे रहोगी, अब वो 4 दिन के फ़ोन से बात करके अपना बना लेगी। तो इसलिए पहले से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इन बेटा बेटियों को अपना ना मानो। बेटा को अपना मानने वाली कहीं पैदा हो चुकी है, बेटी को अपना मानने वाला भी कहीं पैदा हो चुका है। आप ठन ठन गोपाल रह जाएंगे। इसलिए पहले से सावधानी रखें, अपना बहुत ना माने, नहीं तो दुख होगा। तो बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही, ये सावधानी की बात है। कहीं भी अपने मन को बहुत फंसाओ मत, जितना फंसाओगे दुख ही होगा। अपने को अलग रखो, बेदाग रखना बहुत आवश्यक है।
जितना ही मोह करेंगे उतना ही दुख होगा। मोह घटा दो, दुख घट जाएगा। छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी थे, एक बुढ़िया माता आई, उनके यहाँ जाना हुआ और वो आई, पैर वैर धोई गुरु जी का और फिर फूल चढ़ा के बंदगी की, आरती की। फिर सब लोग जब चले गए तो वो बैठी, कुछ बातें गुरु जी से होने लगी तो कहती है गुरु जी बहुत चिंता रहती है। तो गुरु जी ने पूछा चिंता क्यों रहती है, क्या समझ में नहीं आता? तो गुरु जी ने कहा कि चाबियों का झब्बा तुम ही ज़्यादा रखती हो क्या? तो कमर से निकाली एक गुच्छा, कहे हाँ साहब मेरे पास ही तो है। गुरु जी ने कहा कि देखो तुम्हारे 3 लड़के हैं, चाबियों को जरा बांट दो अपने बेटों में या बहुओं में, तो तुम्हारी चिंता भी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा नींद बढ़ जाएगी, और नहीं तो परेशान ही रहोगे। इलाहाबाद की भी घटना है, एक सज्जन आए इलाहाबाद से अपने पूरे परिवार के साथ, तो बंदगी प्रणाम किए और गुरुदेव ने कुशल समाचार पूछा तो कहते हैं कि महाराज नींद नहीं आती है। गुरुजी ने कहा कि नींद क्यों नहीं आ रही, कहीं समझ में नहीं आता। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि आप सोचते होंगे कि जब मैं नहीं रहूँगा तो इन बच्चों का क्या होगा? बस बस महाराज, बस यही तो रात दिन सोचता रहता हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगा तो इन बच्चों को, बहुओं को, नाती पोतों का क्या होगा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तो रह जाइए 1000-2000 साल तक। तो हंसने लग गए, जब रह नहीं सकते हैं और आज सब बढ़िया है, कहाँ 3 बच्चे हैं, 3 दुकानें हैं और तीनों दुकानें बढ़िया चल रही हैं, तीनों बड़े प्रेम से रहते हैं और मेरे लिए कोई काम नहीं, चाहूँ तो छोटे की दुकान में बैठूँ, चाहूँ तो बड़े की दुकान में बैठूँ और चाहूँ कहीं ना बैठूँ, घर में मेरे लिए अलग कमरा बना दिए हैं ऊपर और वहाँ भजन करूँ, और कहीं तीर्थ करने के लिए जाता हूँ 1000 मांगता हूँ 3000 दे देते हैं और सब बढ़िया है, और फिर भी नींद नहीं आती है। तो ये किसका दोष है? अपना ही दोष तो है ना। अब हम मानते हैं कि हम ही सब एकदम दल बादल थामे बैठे हैं, हम नहीं रहेंगे तो धरती उलट जाएगी, और हम सोचते हैं हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अब बच्चे लोग सोचते हैं बाबा खत्म हो तो हम थोड़ा अपने ढंग से घर परिवार को चलाएं। बेकार में व्यामोह पाले हुए हैं। वो चूहा की तरह, एक चूहा था, एक बैलगाड़ी जा रही थी तो आगे आगे चूहा चल रहा था, तो मुड़ के चूहा ने देखा तो सोचा कि ओ मैं ही शायद बैलगाड़ी को खींच रहा हूँ, ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो बड़ी देर तक चूहा चलता रहा, बैलगाड़ी आगे पीछे पीछे चलती रही। तो चूहा को एकदम अब यही पक्का हो गया कि मैं ही गाड़ी को खींच रहा हूँ, एकदम अकड़ के और चलने लग गया कि मैं गाड़ी को खींच रहा हूँ। उसके मन में आया कि जरा एक बार मैं पता लगा लूं कि मैं खींच रहा हूं कि गाड़ी स्वाभाविक चल रही है। तो साइड में कट गया और गाड़ी आगे चली गई। तब उसका मुंह सूख गया और कहा ओ मैं नहीं खींच रहा हूं, ये तो गाड़ी अपने से चल रही है। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि हम ही घर परिवार और रिश्ते नाते, बेटा बहू, धन दुकान व्यापार सब हम ही चला रहे हैं। अब केवल भ्रम है। ये हजारों साल से हमारी बाबा दादा परबाबा और सब कितनी पीढ़ियां आई और सब चली गई, और घर परिवार आज भी चल रहा है। कोई कहे कि हम चला रहे हैं तो झूठे तो है ना। इसलिए ये मन का व्यामोह निकाल करके भजन करो, शांति से रहो, अपने को चलाओ। अपने को चलाना नहीं जानते हैं, कहते हैं हम सबको चला रहे हैं। ज़्यादा सोचे नहीं, ये ज़्यादा सोच करके सारा दुख बढ़ता है। और घर परिवार में अगर कुशल चाहते हैं तो सावधानी से रहना सीखें। देखो हमारा पारिवारिक मामला है, ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, समाज से हट करके चल नहीं सकता है। और जहाँ समाज और परिवार में रहेंगे, अपने निकट के लोग रहेंगे और कुछ व्यवहारिक लोग रहेंगे, उनसे जुड़ के रहना पड़ेगा। और जहाँ जुड़ के रहेंगे तो उनकी समस्याएं आएंगी, उनके दुख तकलीफ़ें आएंगी, उनकी ज़रूरतें आएंगी, उनके मन के भाव, सद्भाव, दुर्भाव भी आएंगे।
और उन सब में एडजस्ट होना पड़ेगा। और इसमें अगर सहनशीलता, प्रेम, विनम्रता, मिठास, मेल मिलाप, धैर्य, संयम नहीं रखेंगे तो हर जगह टकराहट बढ़ेगी और हर जगह दुख तकलीफ आएगी और फिर विवाद होगा, मन अशांत होगा, फिर आपके मन को कौन संभालेगा? इन सब में सामंजस्य रखना बहुत जरूरी है, नहीं सारा प्रभाव आपके मन पर आएगा। काम तो कहीं भी कर लेंगे, किसी से लड़ जाएं, सब लोग आपको जवाब नहीं देंगे, कोई भी चीज़ खा लेंगे, सब आपको एकदम बीमारी नहीं बना देगी, लेकिन एक एक क्रिया का, एक एक काम का, एक एक व्यक्ति का, एक एक व्यवहार का, वो सब का रस आपके अंदर में इकट्ठा होता है। इसी से आपके स्वास्थ्य पर और आपके मन पर उसका प्रभाव आता है। अनेक ढंग से जो थोड़ी थोड़ी बीमारियां आ रही हैं वो हमारे रहन सहन, खान पान की असावधानियों का प्रभाव होता है। अनेक ढंग से हम जो चिंता, भय, शोक, क्लेश अपने जीवन में बुलाते रहते हैं वे हमारे रहने, बसने, बोलने और जीने के प्रभाव का परिणाम है। इसलिए इन सब में सावधानी रखें, थोड़ा सहनशील बन कर के रहें, बच बच के रहें। ये संसार में झगड़ों से जगह खाली नहीं है। निकट वाले लड़ेंगे, दूर वाले लड़ेंगे, अपने कहलाने वाले लड़ेंगे और सब आपसे, कोई कम नहीं है। ये मत मानना कि इन बच्चों को मैंने पैदा किया है तो ये मेरे से एकदम जो कह दूंगा सब मानेंगे ही। अरे आपका उपकार आपके सिर पर रहे, सबके ऊपर लादिए मत। इसीलिए कहा जाता है कर्तव्य करो, उपकार करो, लेकिन किसी के ऊपर एहसान ना लादना। एहसान मनवाने के चक्कर में मत रहना। सदगुरु अभिलाष साहिब जी के पास एक नवयुवक ने एक बार एक पत्र लिखा और कहा कि महाराज मैं लोगों से कुछ नहीं चाहता हूँ, सबकी खूब सेवा करता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ ये संसार ऐसा है कि लोग थोड़ा भी मेरा एहसान नहीं मानते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा अगर तुम अपने पत्र को ही अच्छे से पढ़ लिए होते तो जवाब मिल गया होता, क्योंकि तुम कहते हो मैं सबकी सेवा करता हूँ और किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोग एहसान भी नहीं मानते हैं। एहसान तो चाहते हो ना, एहसान मत चाहो किसी से, नहीं तो दुख हो जाएगा। ये चाहना ही तो दुख की बात है। सदगुरु कबीर साहब अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे। रात हो गई। एक जगह एक राजा का बगीचा मिला, राजा का उपवन। उन्होंने सोचा कि चलो आज यहीं रात्रि विश्राम करते हैं, तो चले गए। सदगुरु कबीर ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ एक कमरे में तुम सो जाओ, एक कमरे में मैं सोता हूँ, और चले गए। दोनों विश्राम करने लगे। इतने में वहाँ का रक्षक दरबान आया और देखा कि ये कौन है, अपरिचित लोग सो रहे हैं। तो पहले तो कबीर साहब जी के पास वो पहुँचा, कहता है कौन है, यहाँ कैसे घुस आए, यहाँ क्यों सो रहे हो? साहब उठे और चुपचाप अपना झोली उठाए, आंख मलते हुए चले गए, बिना कुछ बोले चले गए। तो कुछ नहीं बोला वो। अब उसके पास, शिष्य के पास गया दरबान, तो वहाँ भी यही कहा, कौन है यहाँ क्यों घुस आए हो बिना पूछे, जानते नहीं हो ये राजा का बगीचा है? तो साधु उठा और अकड़ के खड़ा हो गया कि देखते नहीं हो मैं साधु हूँ। तो ये एक धक्का दिया कि साधु कहीं का, बिना पूछे साधु बना है, घुस आया है अंदर। साधु है तो जा कहीं पेड़ के नीचे सो अलग। आप बेचारा हो चल दिया। जब कबीर साहब जी के पास पहुँचे तब कहते हैं, साहब ने पूछा कि कैसे रहा, कैसी नींद रही, कैसे विश्राम लगा? कहे साहब क्या बताऊँ, वो आया और एक धक्का मुझे दिया जोर से, कहता साधु कहीं का। तो साहब ने पूछा कि कैसे बातें शुरू हुई? तो कहें कि आया, पहले पूछा कौन है, यहाँ क्यों आ गए, और तुम बिना पूछे कैसे आ गए? तो मैंने उससे कहा कि देखते नहीं हो मैं साधु हूँ। तब उसने एक धक्का दिया। कहे हाँ मैंने पहले ही कहा था ना, बनना मत कुछ, जाओ सो और बनना नहीं कुछ, तुम बने ना। कहा नहीं साहब बना तो नहीं। कहा साधु तो बने ना, मत बनो साधु। अरे साधु हम अपने लिए बने हैं कि दूसरों के लिए बने हैं? आप लोग साधु मान के देखो, यहाँ बैठाए हैं, पूज रहे हैं। अभी हम बस में चल रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो हमें साधु मानेंगे क्या? अपना रिजर्वेशन ना रहे, अपनी सीट ना रहे तो खड़े रहो, बैठे रहेंगे सब, कोई नहीं कहेगा बाबा थोड़ा बैठ लो।
अब हम कहेंगे देखो हम इतने बड़े संत महात्मा हैं, हजारों लोग हमको पूज रहे हैं, और ये लोग कैसे आदमी हैं, हमको मान भी नहीं रहे साधु, तो दुखी होंगे कि सुखी होंगे? मनवाना चाहेंगे ना हम अगर, तो दुखी ही तो होंगे। काशी की घटना है, सदगुरु अभिलाष साहेब जी के एक अनन्य प्रेमी भक्त थे, इधर गोंडा जिला बम्हनान के, उनके भक्त श्री रामलाल जी गुप्ता। तो गुरुदेव जी के वे बड़े मुखर रहे और उम्र में भी थोड़ा सा 2 साल वे जेठे थे, और गुरुदेव जी के पूर्व आश्रम से भी वो जुड़े थे, सुपरिचित रहे। तो जब भी वे आवे तो गुरु जी के पास ही वे रहना चाहें। तो गुरुदेव जी के पास जब पहुँचे वहाँ तो रहे। गुरुदेव जी ने कहा कि जाओ थोड़ा घूम आओ, काशी में लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। कहे नहीं साहब, हम बिना आपके तो जाएंगे नहीं, आप जहाँ हैं वही हमारे लिए काशी है, वही मथुरा है, वही वृंदावन है, अब आप चले तो हम चलब, नहीं तो हम ना ही जाब। तो गुरु जी कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारे साथ हम चलते हैं। तो चले, तो एक रिक्शा में बैठ करके चले। तो रास्ते में भीड़ भाड़ रहे, तो इतने में वो कहते हैं अरे ये लोग कैसे हैं, इतने बड़े महापुरुष चल रहे हैं, हटते भी नहीं हैं रास्ते से। गुरु जी का चुप, अरे भाई तेरे लिए महापुरुष हैं हम, ये रास्ता में चलने वाले भीड़ भाड़ ये हमें महापुरुष मानेंगे क्या? अब कोई जानते नहीं है हमको, ये हमें साधु भी नहीं मानेंगे, अब कुछ भी नहीं जानते, वो कैसे मानेंगे? लेकिन वो बार बार पछताएं, कहे क्या बताएं, ये कितने अनाड़ी हैं सब, इतने बड़े महापुरुष चल रहे हैं, ये सब लोग रास्ता भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो भाई देखो ये संसार अलग है, इसमें जो हमें जानते हैं मानते हैं तो अपने हिसाब से वो मानेंगे, और जो नहीं मानते हैं जैसे संसार में बर्ताव करना चाहिए वो वैसे करेंगे। यहाँ खुद हमें जीने का तरीका आना चाहिए। अगर जीने का ढंग नहीं है हमारे पास तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। ये समाज के साथ हम अगर कुछ बनेंगे तो निश्चित है दुखी हो जाएंगे। अपने आप में जो हम हैं वह हम जिएं। जो लोगों को मानना होगा मानने दो, कोई आके पैर पूजेगा, कोई आके आरती करेगा, कोई आके कहेगा ये बाबा ये लोगों का अनाज खाने के लिए साधु हो गए हैं, कुछ करते नहीं बना, घर में हो ना सका, मुड़ मुड़ाए हुए सन्यासी, और नारी मुए गृह संपत्ति नासी, ये पत्नी मर गई होगी या घर में खाने का नहीं रहा होगा या और कुछ हो गया हो तो साधु हो गए हैं ये। और ये बस लोगों का ये 36 लाख भारत में साधु और केवल ये अनाज खा करके देश के लिए भार हैं। जो तमाम ट्रेनों में गलियों में भीख मांग रहे हैं, उन सब को जोड़ करके लोग हिसाब लगा के कहते हैं 36 लाख भारत में साधु सन्यासी, अगर ये ना होते तो भारत का काया पलट हो गया होता। सोचो, यद्यपि 36 लाख नहीं है, और जिनको कहते हैं साधु सन्यासी वो साधु सन्यासी भी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए जो साधु सन्यासी सच्चे हैं अगर ये ना होते तो भारत का क्या हुआ होता। अब अगर हम कहें कि ये 36 लाख नहीं 36 करोड़ भी कह दें तो कम नहीं है, ये जो तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, घूसखोरी करने वाले और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले, ये सब ना होते तो भारत का क्या हाल होता। ये सोचिए, बिना समझ के लोग कुछ का कुछ कह देते हैं, इसलिए बिना विचारे नहीं। भारत चला जात पाताल यदि ये संत गुरु ना होते। संतों का बहुत बड़ा उपकार है इस समाज के साथ। अगर ये संत ना होते, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास वशिष्ठ कपिल कड़ाद जैमिनी बादरायण बुद्ध महावीर कबीर दयानंद विवेकानंद और अनेक ये सभी महापुरुष ना हुए होते, दादू दरिया घीसा पलटू सदगुरु अभिलाष साहेब, विशाल साहेब, पूर्ण साहेब, काशी साहेब आदि ये सब ना होते तो सोचो समाज का क्या हाल हुआ होता। और कबीर पंथी ही नहीं, दूसरे मत पंथ वाले, तो ये संतों की बहुत बड़ी देन है। इन संतों के चरणों में जाकर के झुक करके जीने की कला इन्हीं से सीखने को मिलती है। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। केवल धन की अमीरी ही अमीरी नहीं होती है, ज्ञान की अमीरी सच्ची अमीरी होती है। इसलिए ऐसे अमीरों के पास जाओ और उससे कुछ ज्ञान की बातें सीखोगे, तब आपको सच्चा धन मिलेगा।
मैं कह रहा था कि समाज में एडजस्ट होना हमें सीखना चाहिए। अगर जीने की कला नहीं है हमारे पास तो घर घर में कलह होता रहता है। एक घर की बात है, 2 बहुएं थी। छोटी बहू सामने बैठ करके बर्तन मांज रही थी, पानी बाल्टी में रखी थी और बर्तन मांज रही थी। अब मांजते मांजते बाल्टी से थोड़ा टेढ़ा की, पानी तो ज़्यादा गिर गया पानी। और ससुर जी बैठे वहीं देख रहे थे और ससुर जी ने कहा कि बहू रानी जरा संभाल करके पानी का उपयोग किया करो, तुम्हारी लापरवाही से कितना पानी खराब हो गया। इतनी बात कह दिए, बात समाप्त हो गई। और शाम को बड़ी वाली बहू भोजन बना रही थी, पूड़ी छान रही थी। और इतने में ऐसा कुछ वो लकड़ी लगाई चूल्हा में कि कढ़ाई में चैला लग गया और कढ़ाई उलट गई। तो ससुर जी आए और कहते हैं कि बहू रानी तुम्हें कहीं तेल के छींटे तो नहीं पड़ गए? तो कहे नहीं नहीं पिताजी नहीं पड़ी। तो ये बात भी ख़त्म हो गई। लेकिन जो छोटी बहू थी उसने सुना कि देखो मेरे लिए 2 लोटा पानी गिर गया तो मुझे 2 बात सुना डाली, और इनसे 1 कढ़ाई तेल गिर गया तो पूछ रहे तुम्हें तेल का छींटा तो नहीं पड़ गया। मतलब मेरे लिए इस घर में कोई सम्मान नहीं है। अब ये बात छोटी बहू के दिल में बैठ गई। अब वो रात दिन यही सोचती रही कि मेरा सम्मान इस घर में नहीं है, केवल बड़ी बहू का है, क्योंकि उन्हीं का सम्मान है, उन्हीं का आदर है, उन्हीं के लिए पूछ रहे हैं। अब वो अपनी ही बात में अंदर अंदर वो बात घूमड़ रही है और इसी से वो चिंतित रहने के कारण बीमार रहने लगी। महीनों बीत गए, शरीर सूखने लगा, कमज़ोर होने लगा। कई डॉक्टरों के पास चेकअप कराए लेकिन कोई बीमारी हो तो पता चले, डॉक्टरों ने भी नहीं समझा। अब दिन बीतते गए तो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले गए। तो उसने बुला करके फिर पूछा, अनेक बातें पूछा, क्योंकि जो होम्योपैथ के डॉक्टर होते हैं और मनोचिकित्सक होते हैं वे कारण को जानना चाहते हैं। एक एक बात गहराई से ऐसा पूछेंगे। तो उसने जब पूछा तो धीरे धीरे बात का पता चला। तो बहू को भेज दिए, क्या ठीक है मैं फिर से तुम्हारा इलाज करूँगा। फिर ससुर जी को बुलाए, कहें तुम्हारी बहू को कोई बीमारी नहीं है और सारी तकलीफ ठीक हो जाएगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कहें बताइए क्या काम करना है? कहीं काम ये करना है कि तुम्हें बहू के सामने बहू के लिए एक बड़े वचन कहना पड़ेगा और विश्वास के साथ कहने पड़ेगा, तभी बहू ठीक हो पाएगी। कहें बताइए क्या करना है? कहें कि उसके लिए तुम्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तब उन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब लाखों क्या, मैं कई लाख खर्चा कर दूंगा, आप बताइए। तो बहू को बुलाए और उसके सामने बहू के ससुर जी से डॉक्टर साहब बात करने लग गए। और डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपकी बहू को एक गहरी बीमारी है और पकड़ में आ गई है, मैं इलाज करूंगा लेकिन लंबा खर्च लगेगा। तो उनके ससुर जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप इलाज तो करिए, मेरी प्यारी बहू है ये, जो भी लगेगा 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं, मैं 20 लाख खर्च करूंगा। ये मेरी बहू मेरे घर की शान है, आन बान है, और जो होगा मैं खर्च करूंगा, और करिए आप इलाज। और बस कहा ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं अब इलाज करूंगा। अब बस ऐसी बातें हो गई। अब कहा कि ठीक है ये दवाई लीजिए और इसको दीजिए, फिर मैं और चेक करूंगा, उसके बाद आगे का इलाज करूंगा। अब बहू आ गई घर, दवाई रही वो क्या थी, मीठी मीठी गोली थी, वो खा ली। बस उसी दिन से उसकी बीमारी ठीक होने लग गई। अब बस थोड़े दिन में चंगी हो गई। ये कभी कभी बीमारियां मन के वहम से बढ़ती हैं, इसलिए कभी भी अपने बाल बच्चों को छोटे बड़े के भेदजनक वचन ना बोलना, नहीं तो आप पता नहीं पाएंगे और उनके अंदर ऐसी बीमारी लग जाएगी कि वे बहुत दुख पाएंगे और आप उसके दोषी बन जाएंगे। छोटे हो या बड़े, किसी के लिए ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। समता मूलक वचन बोलो, हाँ सम्मानजनक वचन बोलो, और एक दूसरे के साहस और उत्साह बढ़े वैसे वचन बोलिए जिससे उनको शांति मिले। एक सज्जन थे, ये संसार में कैसे बच बच करके रहना चाहिए, बच बच करके रहने की ज़रूरत है, एक दूसरों को प्रेम और विश्वास देने की ज़रूरत है।
और अपने मन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जो मन को मजबूत नहीं बनाएगा वो सुखी नहीं रह पाएगा। आज चारों तरफ ऐसा नहीं है कि आपके सब तरफ चहेते लोग ही हैं, झगड़ने वाले लोग भी हैं। बिना मतलब के झगड़ेंगे, बिना मतलब के आपके लिए कुछ ना कुछ वो कर जाएंगे। इस स्वभाव की तो भरमार है आज। देखो, घर से निकलो, अरे घरवे में बैठे बैठे लोग तंबाकू घिस के खाए और मुख में ठूसे और फच्चे से यहीं थूक देंगे। अब किसको अच्छा लगेगा? बहू को अच्छा लगेगा कि पत्नी को अच्छा लगेगा कि बच्चों को अच्छा लगेगा? अब अगर न सावधान रहो तो वही झगड़ा हो जाएगा। दरवाजे पर निकलो, अनावश्यक लोग आकर के थूके हुए हैं। सड़क पर चलो, प्लेटफार्मों पर जाओ, हॉस्पिटल के कॉर्नरों पर जाओ, कहीं भी सार्वजनिक जगह में जाओ, सब जगह ऐसे वातावरण है कि गंदगी गंदगी। एक भैंस, एक बैल, एक गाय जितना गोबर और मलमूत्र बिखेर कर गंदगी नहीं करते, उससे ज़्यादा आदमी गंदगी बिखेरता है, अपने मुख से बिखेरता है। और केवल थूक करके नहीं, बोल करके भी। ऐसी गंदगी समाज में मत बिखेरो कि जिससे समाज में दुख हो। हम बहुत हिंसा करते हैं, केवल छुरी चाकू से ही नहीं, जुबान से बोल करके। इसलिए लोगों में प्रेम देना सीखो, लोगों का सम्मान करना सीखें। हम कड़वा बोल बोल करके बहुत हिंसा करते हैं। तो एक सज्जन थे, वो ससुराल गए। पहले के ज़माना था, शादी हो जाती थी, बारात से लौटकर फिर जल्दी से ससुराल जाने का समय नहीं आता था। साल 2 साल 3 साल भी बीत जाता है। आज की बात अलग है कि शादी के पहले ही ससुराल पहुंच जाते हैं लोग। लेकिन वो समय था कि शादी हो गई थी और 2 साल के बाद वे ससुराल पहली बार गए। तो उनकी माँ ने समझा बुझा करके भेजा था कि ससुराल में जाना तो ऐसे ऐसे रहना, सावधानी रखना। लेकिन वो गए, लेकिन रास्ता भूल गए। अब बारात में दूल्हा राजा बन के ठाट बाट के साथ घोड़ी में बैठ के गए थे और अब की पैदल गए हैं वे, तो रास्ता भूल गए। तो गांव में तो पहुंच गए, लेकिन फलाने बाबू का घर किधर से है तो पता ना चला। तो एक बच्चे से पूछे। अब आज मोबाइल का ज़माना थोड़े था कि फ़ोन कर दें, भैया इधर आओ, थोड़ा हम भटक गए हैं। कोई नहीं, तो एक बच्चे से पूछे, बाबू उनका घर कहाँ है? कहाँ हम नहीं बताएंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं बेटा बता दो। अच्छा बता दो, हम तुमको ढेर सारा गुड़ खिलाएंगे। तब कहा अच्छा ठीक है। तो ले आया, घर का है, वो जो लाइट जल रही है वही घर है, चले जाइए, लेकिन हमको गुड़ खिलाइए। तो सामने दुकान थी, अब वो 2 छटाक खरीद करके दे दिए। कहा नहीं, हम नहीं लेंगे इतना, आपने ढेर सारा गुड़ खरीदने को कहा है, खिलाने को कहा है, ढेर गुड़ खिलाइए। तो 1 पाव गुड़ खरीद दिए। कहे नहीं, हम इतना नहीं लेंगे, ढेर गुड़ दीजिए। तो आधा किलो खरीद कर दिए। कहा ना, हम नहीं लेंगे, ढेर चाहिए। तो 1 किलो खरीद करके दे दिए। लेकिन वो वाला लड़का मुकर गया, तो मुकर के नहीं, ढेर चाहिए हमको। इतने में उनके साले साहब उधर से घूमते हुए आ गए। कहा अरे आप यहाँ कैसे खड़े हुए हैं? कह रहे भाई मैं रास्ता भूल गया था, बच्चे से कहा था कि थोड़ा बता दो, और मैंने कहा कि तुमको गुड़ खिलाएंगे ढेर सारा, तो ये मान नहीं रहा है। 1 पाव, 1 छटाक, 2 छटाक, पाव, 2 पाव, 1 किलो तक दिया तो भी कहता है नहीं ढेर चाहिए। कह रहे नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, मैं इसको खिलाता हूँ। तो 2 छटाक लिए, 1 रोड़ा बड़ा सा, और एक हाथ में 1 छटाक, एक हाथ में 2 छटाक वाला। कहे बताओ कौन सा ढेर है? कहे ये वाला। कहे ले तो हो गया ढेर ना। जहाँ 1 किलो तक मिल रहा था वो ढेर नहीं लग रहा था, अब 1 छटाक से 2 छटाक ढेर है ना, तो कह लो। तो इस तरीके से वो गांव का नाम ही था झगरपुर पट्टन। गांव का वो लड़का ही नहीं, सब नर नारी जितने रहे, छोट बड़े, सब बड़े झगड़ालू रहे। तो वहाँ पहुँचे, खाए पिए। रात में नाच हो रहा था गांव के बाहर ही। तो घर के लोगों ने, साले लोगों ने कहा कि चलिए जीजा जी आज नाच देखने चलते हैं, और नाच देखने के लिए पहुँच गए। अब वहाँ सब बैठे, तो नाच होते होते वहाँ जो नर्तकी थी, गाते गाते बीच में एक बार कहती है कि अरे बीच बाजार में जो हक गए 500 रुपया हमसे ले। अब ये कहती है कि ये हरामजादी कहेगी, ऐसी शर्त लगाती है, अरे तू ही हक दे बीच बाजार में तो हमसे 500 रुपया ले ले। अब वो बेस्या की जात, न शर्म न संकोच, और बीच में बैठ के कर दी।
कहते लाओ 500 रुपया। अब ये चक्कर में पड़ गए, अब कहाँ से पावे 500 रुपया? कहे नहीं है 5 रुपया देना पड़ेगा। अब बहुत परेशान। तब उनके साले साहब ने कहा कि ठीक है 500 रुपया दिया जाएगा, लेकिन पहले पटवारी बुलाओ, तुमने जहाँ टट्टी किया है हम उसको नापेंगे और गांव की हदबंदी करेंगे बाजार की, बीच बाजार में होगा तब मिलेगा 500 रुपया। तब कहाँ बीच बाजार में पहुंचे, तो कहाँ जाओ उधर भाग। तो ऐसे ही जहाँ रहेंगे ये झंझटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, आपको समाधान करने का तरीका होना चाहिए। अब थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा कर लें। ये तो जीवन व्यवहार की तमाम बातें हुई कि बच बच करके रहेंगे तभी आप उलझनों से बचेंगे, विवादों से बचेंगे, मन से भी संभल सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक चर्चा की जरूरत है, तभी कुशल होगा। अगर हमारा मन भटक रहा है, हमारी इंद्रियों में चंचलता है, आसक्ति मोह है, खाने पीने, देखने सुनने, धन बटोरने में हम बहुत लोलुप हैं, तो क्या शांति पाएंगे? शांति पाना एक बहुत बड़ी कला है सज्जनों। शांति से रहने के लिए पर्याप्त जो कुछ है पर्याप्त समझना सीखें। धन, एक सज्जन थे गुरुदेव जी के पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज अगर मैं अब, उनकी 55 साल की उम्र हो गई थी, उन्होंने कहा महाराज अब मैं अपने जीवन में एक पैसा ना कमाऊं तो भी बैठे बैठे आराम से खा सकता हूं, लेकिन इतनी हैबिट हो गई कि बिना कमाए रहा नहीं जाता है, तो कमाने की आदत हो जाती है। तो कमाओ, कमाना अच्छी बात है, लेकिन अब कमाने के चक्कर में केवल धन कमा रहे हो, सद्गुण नहीं कमा रहे हैं, शांति नहीं कमा रहे हैं, प्रेम नहीं कमा रहे हैं, साधना नहीं कमा रहे हैं, तो भी ठीक नहीं है। धर्म भी कमाओ। 2 पैर से जैसे हम लोग चलते हैं, एक पैर तो बहुत मजबूत हो और एक पैर मोटा इतना हो जाए और रोग हो जाए तो क्या अच्छे से चल पाएंगे? दोनों पैर का सही होना जरूरी है, दोनों गाड़ी के दोनों पहिए का मजबूत होना जरूरी है। ऐसे ही हमारे जीवन में व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख शांति के लिए व्यवहार और परमार्थ 2 पैर हैं, धन और धर्म। धन तो बहुत बढ़ जाए लेकिन धर्म नहीं बढ़ेगा तो वही धन हमें खा जाएगा। तो अगर धन बढ़ता है तो साथ साथ धर्म भी बढ़ना चाहिए, और धर्म बढ़ने का मतलब है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। धन बढ़ रहा है तो सेवा करो, दान करो, गरीबों की सेवा में, पुण्यात्माओं की सेवा में, संतों की सेवा में और सामाजिक सेवा में लगाओ। ज्यादा बटोर कर रखने की आदत नहीं। गृहस्थी है, परिवार है तो जरूर कुछ इकट्ठा रखो, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में ज्यादा नहीं। और ये साधु सन्यासी लोग भी ये लोभ मोह में पड़कर जाइए, हरिद्वार और अयोध्या के आश्रमों में पता लगाइए, बैंकों में पता लगाइए, तो इन सन्यासियों का अकाउंट न जाने कितने अकाउंट का करोड़ों रुपया वो सरकार के खाते में मिल गया, क्योंकि वे साधु सन्यासी पैसा खूब भक्तों के द्वारा पूजा में पाते रहे और बैंक में जमा करते रहे और पासबुक बांधे छाती में घूमते रहे और बीच में अचानक मर गए और सारा पैसा समाप्त हो गया। सेवा में लगाओ। एक महात्मा थे, अब खूब कपड़ा पा करके पूजा में जमा करते, इतना बड़ा बंडल, 3-4 बंडल इकट्ठा कर लिए। तो किसी ने कहा कि महाराज जी थोड़ा भंडारा वंडारा करिए, क्या ये जोड़ जोड़ के रखें? कहा अच्छा ठीक है। तो भंडारा किए। अब सोचे कि कपड़ा बांट दूं। अब कपड़ा निकाले तो जब निकालते हैं 10 साल से इकट्ठा कर रखे थे, अब जब कपड़ा निकालते हैं तो फुस फुस सब रखे रखे बंडले में सड़ गए। अब किसको दें? ऐसे ही तो होता है। आपको 2 रोटी की जरूरत है, अब आपके पास कोई 1 ट्रैक्टर रोटियां धर जाए तो क्या आप धनी हो गए क्या? अरे अगर ज्यादा हो गई तो जल्दी खर्चा करो उसे, नहीं तो रोग बढ़ाकर आपको और समस्या में डाल देगी। ऐसे धन दौलत की भी बात है। ज्यादा हाय हाय में ना पड़ो। हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई, हकर हकर सब बड़ बड़ गयो, हा हा मर्म न काहू पयो। ये हाय हाय का मर्म कोई नहीं जान पाता है, इसलिए बहुत ये हाय में ना पड़े। सुखी रहना आना चाहिए।
थोड़ी सी चीज, थोड़े से कपड़े, थोड़ा सा भोजन मिल जाए बहुत है, लेकिन भजन होना चाहिए। त्याग, विनम्रता, प्रेम, संयम, साधना, ये भजन का तरीका है। और जब इन तरीकों से रहेंगे तो धन भी ठीक रहेगा, ज्यादा है तो उसका उपयोग करेंगे, कम है तो संतोषपूर्वक उतने में गुजारा करना आना चाहिए। और देखो, शरीर निरंतर घिस रहा है, हर व्यक्ति की जीवन की अवधि घट रही है, रोज रोज उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। एक एक दिन हमारा घट रहा है और हम माने हैं कि सब मरी जाए पे हम नहीं मरी बे, यह अहंकार भरोई रे, मत अभिमान करो तन धन का, क्षण ही में सब खोई रे, क्षण में कुछ का कुछ हो जाएगा। इसलिए जो आज है समय, शक्ति, साधन, उसका सदुपयोग करें और साधना करें। ये शरीर हमारा है, लेकिन कितने दिन हमारा रहेगा? ये घर हमारा है, कितने दिन हमारा रहेगा? ये संगी साथी परिवार हमारे हैं, कितने दिन रहेंगे? इस बात को भी तो सोचना चाहिए। देखो, इतनी बढ़िया है, सभा लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, अब हम इसी को माने रहे कि ऐसे रहेगा तो कैसे रहेगा? अभी 1-1.5 घंटे में सब उठ जाएंगे। अब हम सोचे कि नहीं, हमको बैठने को ऊंचे आसन मिला हुआ है, अब बैठे यहाँ रहें। अब आप लोग उठ के चले जाएं तो लोग कहेंगे बाबा का दिमाग सनक गया है। इसलिए जीना आना चाहिए, जैसा हो भाव अभाव में, और वर्तमान में रहना सीखें और शरीर की नश्वरता को समझें, आत्मा की अमरता को समझें। इस शरीर के अंदर में एक अविनाशी आत्मा बैठा हुआ है। शरीर को तेल पेट्रोल जो हो लगे, खाना पानी भोजन आवास देते हुए इसके अंदर बैठे हुए मुसाफिर को भी ध्यान दो, वो आत्मा मुसाफिर है और वही आप हैं। आप अपने बारे में सोचिए, मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, कब तक रहूँगा, यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाऊँगा और वहाँ मेरी क्या दशा होगी? इस पर कभी हमने समाधान किया है? मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, अपने पूर्व कर्म वासनाओं के अनुसार इस शरीर में आ गया हूँ। इस शरीर में मेरा वर्तमान का कोई योगदान नहीं है। जो मुझे रूप मिला है, जो रंग मिला है, जो गठन मिली हुई है, जो माँ बाप मिल गए हैं, जो धन मिला हुआ है और जो शरीर की संपन्नता मिली हुई है, मेरा वर्तमान का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व कर्मों का उसमें केवल हाथ है बस। तो वर्तमान में ये सब पा करके अहंकार क्यों करूं? इन सब का सदुपयोग करूं। सदुपयोग यही है कि लोगों की सेवा करूं, अपने में संयम से रहूं और अपने को एक मुसाफिर समझूं। थोड़े दिन की बात है, चल देना है छोड़ करके तो चल दूंगा, जब तब मेरी क्या दशा होगी? सोचिए, अगर मैं पशु खानी में चला जाऊं तो क्या हाल होगा? तब तो 4 पैर के होकर नंगे उघारे आज बड़े शान बान और पर्दे के अंदर रहने वाले बने हुए हैं और सत्संग में लज्जा शर्म के मारे नहीं आती हैं। आते हैं कितने लोग, कहते हैं अरे पता नहीं वहाँ किस खानदान के लोग बैठे हैं, जमीन में बैठना पड़ेगा और हम तो मर्यादा में रहने वाली हैं, हम तो बहू हैं और हम तो फलाने हैं, हम बड़े आदमी हैं। इन सत्संग में छोटी छोटी जात के लोग बैठते हैं, वहाँ पहुँच करके सोफा भी हमको नहीं देंगे और वहाँ हमें चाय समोसा भी नहीं खिलाए पिलाएंगे। हम वहाँ कैसे जाएं? हम बड़े आदमी प्रतिष्ठित हैं साहब, 4 लोग क्या कहेंगे? और 4 दिन में शरीर छूट जाएगा और कुत्ता कुतिया बनकर नंगे उघारे घूमेंगे, फिर कौन सा पर्दा रहेगा, कौन सी मर्यादा रह जाएगी? आज सारी मर्यादाओं को छोड़ करके भजन में आओ, सत्संग करो, साधना करो, अपने को पहचानो, मैं कौन हूँ। आजकल में ये सारी कलई खुल जाएगी। इसलिए ये सब पोल पट्टी खुलने के पहले हम जान लें कि मैं कौन हूँ। सब तरफ से मोह को मिटा करके अपने स्वरूप में लौटे। हर नर नारी को रोज कुछ ग्रंथ पढ़ना चाहिए और ग्रंथों से एक विचार मिलता है, विचार से फिर चिंतन बढ़ता है और चिंतन से समाधान मिलता है कि मैं शरीर से अलग, जड़ तत्वों से अलग अविनाशी आत्मा हूँ। जड़ का उपयोग केवल शरीर व्यवहार के लिए है और मेरा सुख दुख केवल मेरी इच्छाओं और मेरी सोच से है। अपनी सोच को ठीक करने के लिए, अपने चिंतन को ठीक करने के लिए हमारे लिए सद्ग्रंथ और सत्संग चाहिए। और जब हम फिर एकांत में बैठेंगे तब मन की तरंगों को, मन के संकल्पों को हमें देखना चाहिए कि ये संकल्प जो उठ रहे हैं ये क्या है, इससे मेरा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। अनावश्यक नाना इच्छाएं उठती रहती हैं, जैसे पानी में तरंग हरदम उठती रहती है।
पानी का क्या फर्क पड़ता है। ऐसे हरदम आदमी का एक मन मशीन है, उसका काम है कि हरदम विचार पर विचार, विचार पर विचार, और विचार वो कोई अजूबी नहीं आएंगे। आपने जो देखा है, जो सुना है, जो खाया है, जो जाना है, जो भोगा है पूर्व में, उसी के विचारों को मन उठाता धरता है, और ये अच्छी बात है। इसी के आधार पर आपने पहले गलत किया था तो वर्तमान में एक समाधान करके उसको सुधार सकते हैं। वो विचार आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन उसको हमने मदद ना ले करके उसमें रस लेने लग गए, उसमें डूबने लग गए, उसमें राग करने लग गए, और इसीलिए खुराफाती विचार आ करके हमारे मन और इंद्रियों को मलिन बनाने लग गए, और इसी से फिर वो विचार से और संस्कार गंदे होते गए, और हम काम क्रोध लोभ के आदी होने लग गए, जिससे हमारा जीवन दुखी हो जाता है। तो चिंतन करो, कुचिंतन नहीं। एक बार की बात है, एक साधक था, गुरुदेव जी के पास आया, और वो गर्मी की धूप में टंकी के नीचे ऊपर, प्रीतम नगर की घटना है, ऊपर जाके के एकांत में बैठा रहा। गुरु जी 2 बजे विश्राम करके जब उठे और ऊपर सो जाते थे, तो जब गए देखे तो बैठा हुआ है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा यहाँ क्यों बैठे हो इतनी गर्मी में? कहा चिंतन कर रहा हूँ। कहे तू चिंतन कर रहा है कि कुचिंतन कर रहा है? यहाँ उठ चल। और चिंतन उंतन नहीं कर रहा था, वो घर की याद सताती थी उसको। और 4 दिन के बाद बाउंड्री वाल से भीतर से पिछवाड़े अपना बैग वोग बांध के फेंक दिया, और बाहर गेट से निकल के गया और झोला वाला लेके चुपचाप भाग गया बिना बताए किसी से। ऐसे चिंतन करने वाले लोग होते हैं। तो कुचिंतन नहीं, कुचिंतन एक छेद की तरह है। जैसे बड़े बड़े बांध में एक छेद हो जाए, बाल बराबर छेद, तो अगर उसको जल्दी से बंद कर दिया गया तब तो ठीक है, और बंद नहीं किए तो थोड़े समय में वो छेद बड़ा होगा, विकराल रूप धारण करेगा, बांध टूटेगा और प्रलय लाएगा। ऐसे ही हमारे दिल दिमाग में अगर राग द्वेष मोह आसक्ति का कुचिंतन हुआ तो समझ लो कि एक दरार आ गई। अगर गुरु संतों की संगत, सत्संग और साधना से उसको बंद कर दिए तो ठीक है, और नहीं तो एक दिन साधना का बांध टूटेगा और जीवन में विनाश का प्रलय आएगा, और सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाएगा। इसलिए हर नर नारी को अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को पवित्र करने के लिए, सुखी बनने के लिए संतों की संगत, सत्संग का आधार, संयम और गुरु भक्ति के सहारे जीवन को मजबूत बनाना चाहिए, तभी कुशल है। तो साहब कहते हैं, कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो, कहाँ ही कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। ये सारा संसार परिवर्तनशील है, लेकिन इस शरीर में एक अविनाशी आत्मा राम रह रहा है, वही आप और हम हैं। इसलिए उसके उद्धार के लिए बाहर की सारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का त्याग करेंगे, तभी वो सुखी रह पाएगा। बस आप सबको मंगल कामना करते हुए 3 दिनों से आप लोग बड़े प्रेम और उत्साह से यहाँ आते रहे, और ये सौभाग्य है इस आश्रम का कि जो सबका प्रेम है, भाव है, बना हुआ है, ये बने रहना चाहिए। और यहाँ रहने वाले संतों की जरूरत है कि वे साधना करें, त्याग और वैराग्य से रहें, गुरु संतों की सेवा करें वे खुद। और जब संत यहाँ वैरागवान आते रहेंगे, स्वयं वैराग साधना में रहेंगे, तो एक तपस्थली बन जाएगी ये, क्योंकि ये है पहले से तपस्थली। यहाँ विरक्त संतों की ये जगह है, और जब त्याग तप का यहाँ पर यज्ञ होता रहेगा तो आप सब लोग हवन करने तो आएंगे ही। और जब ऐसा आते रहेंगे, संतों भक्तों का संगम होता रहेगा, तो अपने आप यहाँ की धरती पवित्र रहेगी, और दूर दूर तक इसकी सुगंधी फैलेगी, और इस सुवास से पूरा क्षेत्र हरा भरा बना रहेगा, और सबको आनंद आता रहेगा। आप सबके अंदर बैठे हुए उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए सादर साहेब बंदगी बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। साहेब